आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास करीब 400 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। विवाद ये है कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार दोनों इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब राज्य सरकार ने आईटी पार्क बनाने के लिए इस जमीन को खाली कराने की कोशिश की। विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जंगल की जमीन है और इसे साफ करने से पर्यावरण को नुकसान होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद ही संज्ञान लेकर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आराधना। तेलंगाना राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर भेजे थे। ये मशीनें रातों रात पेड़ों को हटाकर जमीन साफ कर रही थी। इस कार्रवाई के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों के होश उड़ गए। जंगल के तमाम जानवर अपने उजड़ते आशियाने को देखकर चीख रहे थे। सरकारी कार्रवाई का विश्वविद्यालय के छात्र भी विरोध कर रहे थे, जिन्हें उस वक्त हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अगले दिन से ये विरोध बढ़ता गया और छात्रों ने जंगल बचाने के लिए अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई छात्रों को चोटें भी आई। छात्रों का कहना था कि उनका विरोध पर्यावरण को लेकर है। पेड़ कटने से पर्यावरण को नुकसान होगा, जमीन चाहे जिसकी हो। हमारी लड़ाई वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से भी है कि उनकी और सीएम की ये मिली भगत है। रात में आप बुलडोजर क्यों लगा रहे हो? हमारा जो अपना यूनिवर्सिटी का लैंड है वो हमसे छीन लिया गया है, जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी था। तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं ताकि पर्यावरण भी बचाना है और पब्लिक एजुकेशन का हमारा एक्सेस हमसे न छीन जाए। ये दोनों चीजों को बचाने के लिए एक साथ हम तीखा संघर्ष कर रहे हैं। ये बात आज आप बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार का लैंड है। आज के पहले ये राज्य सरकार का लैंड क्यों नहीं था? आज आप अचानक से आकर के हमारे जमीन पे धावा बोल रहे हैं। ये कल तो नहीं था, परसों तो नहीं था, आज क्यों है? 1974 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी इंदिरा गांधी के प्रयास से, तब यूनिवर्सिटी का एक अलग एक्ट था जिसमें ये सिर्फ 400 एकड़ नहीं, बहुत बड़ा सा जमीन ये यूनिवर्सिटी के अधीन आता था। 3 अप्रैल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने उस इलाके में पेड़ गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे उस जगह का निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपे। तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक कोई पेड़ न गिराए जाएं। दरअसल जमीन का ये विवाद दशकों पुराना है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का दावा है कि उसे 1975 में 2324 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी और ये 400 एकड़ जमीन उसी का हिस्सा है। राज्य सरकार इसे अपना हिस्सा बताती है। साल 2022 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के दावे को खारिज कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि ये इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक इस इलाके में जीव जंतुओं की 450 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें जड़ी बूटियों और झाड़ियों से लेकर तितलियों और पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। इस बीच विपक्षी भारत राष्ट्र समिति BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार खुद को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझती है। The Supreme Court's directive, the Green Bench of Supreme Court taking a strong stand is of course. KT रामाराव कह रहे थे कि राहुल गांधी मुंबई में और छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों के लिए आवाज उठा रहे थे। फिर आज जब उनकी पार्टी की सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है और पर्यावरण नष्ट कर रही है तो वे चुप क्यों हैं? वहीं तेलंगाना सरकार में मंत्री श्रीधर बाबू कहते हैं कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को राज्य सरकार को दिया है। ये विश्वविद्यालय की जमीन नहीं है। We haven't acquired or we haven't forcefully taken 1 inch of Hyderabad Central University land. लेकिन सवाल ये नहीं है कि जमीन विश्वविद्यालय की है या फिर राज्य सरकार की। सवाल तो ये है कि जमीन में खड़े पेड़ और उनकी छांव में रहने वाले जीव जंतु किसके हैं? ये तो सभी को पर्यावरण संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें भी जो इन्हें काट रहे हैं और उन्हें भी जो इन्हें बचा रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।